पारा नंबर 20 आयत नंबर 82 वइज़ा वक़ाल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ि तुकल्लिमुहुम अन्नन नासा कानू बिआयातिना ला युक़िनून। और जब इन पर कुर्बे क़यामत के वादे की बात पूरी हो जाएगी तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे, वो उनसे कलाम करेगा कि बेशक ये लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं रखते। क़यामत की निशानियों में से ये निशानी भी है कि जिस वक्त सूरज मशरिक की बजाय मगरिब में तलू होगा तो उसके मगरिब के बाद तलू होने के फौरी बाद जैसे इशराक का टाइम होता है, जैसे उसी टाइम एक जमीन से जानवर निकलेगा जो लोगों से कलाम करेगा। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी, यानी ये दोनों निशानियां आगे पीछे ज़हूर पजीर होंगी। ये उसी जानवर का जिक्र, यानी ये जमीन से, जैसे सालिह अलैहिस्सलाम की कौम ने ऊँटनी मांगी थी, पहाड़ से निकली थी, तो ये जमीन से अल्लाह ताला एक जानवर को निकालेगा। और अल्लाह आखिर में इस आयत के अंदर फरमा रहा है जो लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं रखते उस दिन ये सारी बातें उनके सामने आ जाएंगी कि कुरान में अल्लाह ताला ने ये निशानियां पहले ही बताई थी, तो कुरान वाक़तन अल्लाह का कलाम था। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत की दो निशानियों का जिक्र कर दिया, एक सूरज को मगरिब से निकालने का और एक जानवर का निकलने का। सूरतुल क़सस पैगंबरों के नाम पे है कि पैगंबरों के किस्से। हरूफ मुक़त्तिआत में जो लफ्ज़ होता है ना, उसको पढ़ने का थोड़ा सा अंदाज मुख्तलिफ होता है। जैसे हम शद वाले लफ्ज़ को पिछले लफ्ज़ के साथ मिलाते हैं तो कोशिश करें कि आप उसको इस तरीके से पढ़ें। ये मैंने नोट किया है कि अक्सर लोग इसको सही नहीं पढ़ रहे। तो सीन की आवाज़ नहीं निकलेगी, नून की आवाज़ ना आए बीच में सीन के बाद फौरन मीम की आवाज़ आ जाए। अभी आपने भी पढ़ा और अगली आयत में, अगली सूरत में भी था, आपका भी ऐसे था। तो सीन नहीं करना, नून की आवाज ना आए, सीम मीम, यानी शद है ना, तो उसको मिलाना है, मद को खींचना भी है और साथ में उसको मिलाना भी है इंशाल्लाह। सूरत कसस में तमाम उन पैगंबरों के जिक्र हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं सारे। तो आयत नंबर आप देखें 24, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल से निकले, बनी इसराइल कहाँ रह रही थी उस वक्त? मिस्र के अंदर रह रहे थे। और ये मिस्र से निकल कर कहाँ गए? मदियन में, क्योंकि ये मिस्र से अचानक निकले थे। कैसे अचानक निकले थे कि कौम से एक शख्स दौड़ता हुआ आया था और उसने कहा था कि कौम के सरदार तुम्हें कत्ल करने का इरादा कर रहे हैं, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम का मुंह जिधर था उधर ही उसी तरफ निकलने लगे। तो उसमें आयत नंबर 21 में आता है कि उन्होंने क्या दुआ की थी? रब्बी नज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन, ऐ मेरे रब मुझे जालिम कौम से निजात दिला। लेकिन अब उन्हें पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊं। अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक घोड़ा अल्लाह ताला ने भेजा जिस पर एक फरिश्ता था जिसने उनकी रहनुमाई करते हुए उन्हें मदियन में पहुंचा दिया था। और जब वो मदियन में पहुंचे तो बेसर समानी की हालत में थे, क्योंकि वो तो घर से तो इस नियत से निकले ही नहीं थे। वो तो आम रूटीन के मुताबिक निकले, कुछ था नहीं उनके पास, न खाने को, न पीने को, न रहने को, ना ही लिबास, कुछ भी नहीं था। तो इस वक्त उनकी हालत क्या थी? फकीरी वाली। तो उन्होंने अपने रब से ये दुआ की, और ये दुआ आज अगर हम करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें भी गनी कर देगा। तो इस दुआ को आप नोट करें। 24 आयत है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। और अगर आप अपने लिए ये दुआ पढ़ते हैं तो इसी तरह आप अपने खावंद, अपने बेटों के लिए एक और दुआ है वो पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू व बारिक लहू फीमा आतैतुहू। ये तो आप अपने लिए मांगेंगे ना कि अल्लाह मैं फकीर हूँ, मेरी हालत फकीरी वाली है, तो मेरे पर खैर नाजिल कर दे। इन्होंने ये दुआ की थी तो अल्लाह ताला ने उन्हें घर भी दे दिया, बीवी भी दे दी, रिहाइश वाला सारा मामला, खाना पीना दे दिया। कैसे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने पास बुलवा लिया था। तो अगर आप अपने घर वालों के लिए, यानी बाकी मर्दों के लिए करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लिख लें, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व अक्सिर, सा के साथ, हाँ जी, अलिफ का सारे, अक्सर जैसे लिखते हैं, मालहू व वलदहू व बारिक लहू फीमा आतैतहू, तहू अलग नहीं करेंगे, इकट्ठा ही लिखेंगे, आतैतहू, अलिफ आइन तो या ताहा, ये यानी कि कसरत के उनके लिए माल की दुआ हम करेंगे और बरकत की। और मैंने सम टाइम पहले ये कोशिश की थी कि जब भी वो यानी हस्बैंड जाहिर बातें करते तो वही सब कुछ होते हैं हमारे घरों में,
तो जब भी कोई खाना खाना या कुछ भी करना, खाने के बाद जैसे हम दुआ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमना व सक़ाना यातमा व सक़ा, तो मैंने उसके बाद भी ये दुआ पढ़ लेनी, अल्लाहुम्मा अक़सिम मालहू व वलदहू व बारिक लहू फ़ीमा आतैतहू, कि अल्लाह इनके माल में कसरत अता कर दे कि उन्होंने मैं अच्छा खिलाया। यानी बंदा कभी भी किसी भी टाइम ये दुआ करता है, ये इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। कोई भी वो नेमत आपको ला कर देते हैं, आप उनको दुआ दे सकते हैं, ये उनके लिए बेहतरीन दुआ है। आयत नंबर 29, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली, कितनी की थी? 10 साल पूरे किए थे। 8 साल कहा था और 2 एक्स्ट्रा कहे थे कि तुम चाहो तो दोनों में से कोई मुद्दत, मूसा ने कहा मैं कर लूंगा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल पूरी मुद्दत की थी। उसके बाद वो अपनी बीवी को लेकर चल पड़े थे। तो इस आयत से ये पता चलता है कि खामन अपनी बीवी को कहीं भी लेकर जा सकता है, तो मना नहीं है कि आप अकेले क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर चल पड़े थे, तो हज़रत शायद ने अब ये नहीं कहा था कि क्यों जा रहे हो अभी। तो इस तरह की बातें हमारी होती हैं। तो खामन अपनी बीवी को किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में, किसी भी जगह पर जॉब की सूरत में किसी भी तरह ले जाना चाहे तो ले जा सकता है, तो ये उसके लिए रुकावट नहीं है। यानी जाहिर बात है, बीवी है ही खामन के लिए, खामन अलग रहे बीवी अलग रहे तो दोनों को फायदा तो नहीं है, और इसी तरह औलाद भी डिस्टर्ब होती है। आयत नंबर 56, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशाअ व हुवा आलिम बिल मुहतदीन। ए नबी, बेशक जिसे आप चाहें हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो हिदायत पाने वालों को खूब जानता है। इस आयत के बारे में कहते हैं कि ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के बारे में नाजिल हुई थी। क्यों? क्योंकि अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा हमदर्दी की थी, हर मौका पर उनकी हिफाजत भी की थी। कुरैश मक्का तकलीफें देते तो उनकी सेफ्टी की थी और उनको बहुत ज्यादा दिफा किया था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी कोशिश थी कि ये तौहीद और रिसालत का इकरार कर लें, लेकिन खात्मा इनका ईमान पर हो जाए, लेकिन इन्होंने अपनी मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब पर ही अपना खात्मा किया था। तो इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल करके नबी को फरमाया कि आपका काम सिर्फ पहुंचाना है, हिदायत देना आपका काम नहीं है। यानी अबू तालिब ने जब अब्दुल मुत्तलिब के नाम पर मरना पसंद किया तो अल्लाह के नबी को थोड़ा सा दुख हुआ, तकलीफ हुई। जाहिर है चचा थे, मोहब्बत भी बहुत थी, चाहते थे कि इसी दिन पे मरे ताकि अल्लाह से मैं सिफारिश करके जन्नत में ले जा सकूं। लेकिन अल्लाह ताला ने कह दिया है नबी, तुझे हिदायत देना तेरा काम नहीं है, तेरा काम सिर्फ पहुंचा देना है। तो यहाँ नबी को भी बताया जा रहा है कि तू ना तो किसी को हिदायत की तरफ आ सकता है, ना किसी की अपनी मर्जी से सिफारिश कर सकता है, ना ही किसी की जनाजा की दुआ को करके उसको बख्शवा सकता है। जिसको अल्लाह चाहेगा वही होगा। सूरतुल अनकबूत, अनकबूत से ही पता चल रहा है कि ये मकड़ी, इसमें मकड़ी का जिक्र है। और मकड़ी का जिक्र क्यों है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत में मकड़ी का जिक्र इसलिए किया है कि लोग जब शिर्क करते हैं ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस शिर्क की मिसाल देते हुए फरमाया कि तुम्हारे नजदीक तुम जिनको माबूद ठहराते हो वो कैसे हैं। आयत नंबर 41, मसलुल्लज़ीना इत्तखज़ू मिन दुनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तखज़त बैता व इन्ना औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत लौ कानू यअलमून। इन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह के सिवा कारसाज बनाए, माबूद बनाए, मकड़ी की सी है कि उसने घर बनाया और बेशक घरों में से सबसे कमजोर मकड़ी का घर है। थोड़ी सी हवा चली और मकड़ी का घर निस्तो नाबूद हो गया। तो ऐसे ही इन्होंने, जिन्होंने अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद बनाया हुआ है, तो वो माबूद भी इसी तरह मकड़ी के घर जैसे हैं कि थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं तो इनके माबूद इनसे दूर हो गए और इनसे कभी भी नहीं। हम कितनी बात पढ़ चुके हैं कुरान में कि ये कल क़यामत के दिन या अपने कब्रों में जाने के बाद या फिर मुश्किल आने पर जब भी इन्हें पुकारते हैं तो इनकी पुकार का जवाब वो नहीं देंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा इनका जो माबूद इन्होंने बना रखे हैं ये मकड़ी के घर से भी बोदे हैं, यानी कमजोर तरीन है। अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना ये तुम्हारा मजबूत रिश्ता है, जबकि इनसे ताल्लुक तुम्हारा कमजोर है। यहाँ मिसाल देने का मकसद यही था कि लोग समझ जाएं कि मकड़ी उनके घरों में मौजूद होती है और उसका जाला थोड़ी सी देर में ही हवा से उड़ जाता है या हाथ लगाने से उसका घर खराब हो जाता है। तो ऐसे ही तुम्हारे माबूद तुम्हारे से दूर हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें शिर्क से महफूज फरमाए और अल्लाह अपनी इबादत करने वाला बना दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु